नमस्कार। विद्या कंप्यूटर अकेडमी छानेबीड़ी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा था MS एक्सेल सॉफ्टवेयर और MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में हमने कर लिया था होम पार्ट कंप्लीट। आज कुछ बेसिक फार्मूले करेंगे, जैसे जोड़ करने के फार्मूले हैं, घटाव के हैं, प्रतिशत के हैं, रैंक के हैं, कंडीशन के हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यह अपना MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ। इसके अंदर एक नियम होता है, जैसे कोई वैल्यू डाल दी मैंने 8, ठीक है। अब मैं इसको इस बिंदु के माध्यम से नीचे की तरफ इसको खींचूँगा तो ये सेम वैल्यू जितनी दूर पे अपन लेके जाएंगे वहीं सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ सेम हम दूसरी साइड भी कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी कर सकते हैं, कौन सी भी साइड में कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये चीज़ है एक तो खींचने वाला सिस्टम, ठीक है। इसमें इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। पूरी को सिलेक्ट करके हम पूरी को ऐसे करेंगे तो पूरी लाइन भी आगे आ सकती है, ठीक है। ये कुछ खींचने के नियम हैं। इसके अलावा एक नियम और है जो बड़ा इम्पोर्टेंट और बढ़िया नियम है। वो क्या होता है खींचने के नियम में ही, देखिए जैसे मैंने 2 लिख दिया, नीचे मैंने 4 लिख दिया, 2 का गैप हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस लास्ट वाले सेल के कोने से जो बिंदु है उस पर लेके इसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो उस गैप के अंदर संख्याएँ आती जाएगी। देखिए 2, 4, 8, 6 इस गैप के अंदर आती जाएगी। ये गैप हम इस साइड में भी यूज कर सकते हैं, जैसे 2 और 5 है, 3 का गैप है तो ये 3 के गैप में संख्या होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम गैप से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कम हो तो कम में भी हो जाएगा, जैसे 5 और 2 है यानी 3 कम हुए हैं, 5 में से यानी 2 कम हुए हैं, नीचे तरफ खींचेंगे तो 2 कम होते हुए जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी होती है, ठीक है। तो ये खींचने कुछ रूल्स थे। जैसे अपने कई बार क्या है कि रोल नंबर लिखने की आवश्यकता हो जाए तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया 1201 और 1202, 2 लिखने के बाद में इनको हम इस तरीके से नीचे तरफ खींच के लिख लेंगे ताकि गलती होने की संभावना न रहे, क्रम से आ जाए अपने आप, ठीक है। ये चीज़ होता है खींचने के नियम में, ठीक है। अब शुरू करते हैं कुछ बेसिक फार्मूले। देखिए फार्मूलों में क्या होता है कि एक्सेल के जो भी फार्मूले होते हैं वो हमेशा इक्वल टू के चिन्ह से स्टार्ट होते हैं, बराबर के चिन्ह से। अगर हम इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो फार्मूला ही काम नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल संख्या ही मानी जाएगी, ठीक है। तो ये सीखते हैं सबसे पहले 2 संख्याओं को जोड़ करने का फॉर्मूला। जैसे ये मैंने 2 संख्याएं ले ली, इनका योग करना है। एक तो मैंने आपको होम पार्ट में यहाँ से बताया था, पहला रूल तो ये है, देखिए इस पर क्लिक किया और ये जोड़ किया, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूला लगा देते हैं, उसके बाद में कुछ परिवर्तन करते हैं तो जोड़ में अपने आप परिवर्तन होगा, ठीक है। ये इसकी सुविधा होती है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये है जोड़ करने का, ऑटोसम पे क्लिक कर देंगे सिलेक्ट करके, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला है इक्वल टू का चिन्ह सबसे पहले तो, और फिर हम इसका एड्रेस दे देंगे। इस 8 का एड्रेस क्या है, C4 है, ये C यहाँ पे 4 तो हम C4 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इस 4 का एड्रेस क्या है, यहाँ पे D है, यहाँ 4 है तो इसका भी क्या है D4, और 2 संख्याओं जोड़ करना है, इंटर दबा दो, 12 हो गया, ठीक है। अब भी अगर हम यहाँ पे कुछ परिवर्तन करेंगे तो इसमें परिवर्तन होगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर इनका एड्रेस क्यों दिया, डायरेक्ट 8 और 3 संख्याएँ दे देते, लेकिन 8 और 3 संख्याएँ देने पर रिजल्ट तो 11 आ जाता, लेकिन फिर यहाँ पे परिवर्तन करते तो यहाँ परिवर्तन नहीं होता, फिर वो 11 फिक्स ही रहता, ठीक है। अब हमने एड्रेस दे दिया तो इसका मतलब होता है कि इस एड्रेस और इस एड्रेस पे जो भी संख्या होगी उनका योग करेंगे, इसलिए ये संख्याएँ चेंज होगी तो एड्रेस इनके जोड़ में भी परिवर्तन होगा। तो ये दूसरा रूल है जोड़ करने का, योग करने का, ठीक है। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, जो पहला नियम बताया था ये तो इसके जस्ट आगे वाले ही सेल में होगा, ठीक है, 41। बाकी हम जो ये दूसरा नियम है कहीं कर सकते हैं, जैसे इस 6 को, इस 11 को, इस 8 को जोड़ना है तो इनका एड्रेस यहाँ दे के भी अपन योग कर सकते हैं। जैसे इस 8 का एड्रेस क्या है C4, प्लस में इस 11 क्या है E4, और इस 6 का क्या है, देखिए इसके सामने यहाँ D है, 6 के सामने यहाँ 9 है तो इसका एड्रेस क्या होगा D9, जस्ट प्लस का निशान लगाना भूल गया था मैं, प्लस D
9। जैसे इंटर दबाओगे आप, इनका योग हो गया 25। ठीक है, अब इनमें कुछ परिवर्तन करेंगे अपन तो यहाँ परिवर्तन महसूस होगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो देखिए इनको कैसे करते हैं। अब देखिए ये अपना जोड़ हो गया। अब एक जोड़ की तीसरी विधि और है। अब मान लिया ये इतनी संख्याएं हैं, इनको अगर हम प्लस कर करके लिखेंगे ऐसे, इसका एड्रेस बहुत समय लगेगा। ये तो फिर भी 5-6 है तो हम लिख देंगे, लेकिन कई बार 150-200 संख्या हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है इक्वल टू का चिन्ह SUM ब्रैक स्टार्ट। एक तो लिख देंगे पहला एड्रेस क्या है D4, 3 का एड्रेस क्या है D4। इसमें एक सुविधा और होती है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं, कि इक्वल टू का चिन्ह लगाकर जिस सेल पे हम क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस आ जाएगा इसके अंदर अपने आप, नहीं कि संख्या आएगी। जैसे मैं इस 3 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए D4 अपने आप आ गया। ठीक है, और कोलन लगेगा, इसके अनुपात बोलते हैं, कोलन लगेगा और एक लास्ट। ठीक है, इंग्लिश में इसको कोलन बोलते हैं, हिंदी में अनुपात कहते हैं। और ये लास्ट D10 है, D10 आगे देखिए, यानी एक फर्स्ट अनुपात लास्ट। और जैसे इंटर दबाएंगे इनका योग कर देगा 41। ये देखिए फॉर्मूला बारे में फॉर्मूला, यहाँ पे रिजल्ट, यानी बराबर का चिन्ह SUM पहला एड्रेस अनुपात लास्ट एड्रेस और इनका योग कर देगा। ठीक है, ये वाला योग भी जस्ट नीचे करने आ सकता नहीं, हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं। SUM ब्रैक स्टार्ट, इसका एड्रेस क्या है D4 अनुपात ये D10। ठीक है, ब्रैकेट बंद, जैसे इंटर दबाएंगे इनका योग होगी 41। यहाँ पे भी हो सकता है। अब अगर यहाँ पे चेंज करेंगे अपन कुछ भी तो दोनों जगह चेंज होगा। ठीक है, तो ये तीनों विधि आपको समझ में आई योग करने की। एक पहले तो क्या है, सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट योग कर देगा। दूसरी प्लस का चिन्ह लगा के करते हैं ऐसे, और तीसरा ये सम यूज करते हुए करते हैं। ठीक है, तीनों विधि समझ में आ गई। अब घटाओ कैसे करते हैं। अब मान लिया 10 है, इसमें से अपने को 5 माइनस करना है, तो हम कैसे करेंगे। इक्वल टू का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में संख्या दे देंगे जैसे ये, और घटाव करना है तो माइनस का चिन्ह और दूसरी संख्या दे देंगे, इंटर दबा देंगे। तो इस तरीके से हम इसका घटाव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ संख्या चेंज करेंगे तो नीचे रिजल्ट में भी चेंज होगा। इसी तरीके से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5, 7, 8 इनका अपने गुणा करना है तो क्या कैसे करेंगे। इक्वल टू का चिन्ह, ये इसमें गुणा करने के लिए स्टार चिन्ह होता है, स्टार। ठीक है, स्टार साइन होता है, ये लगाना पड़ेगा अपने को, ये और ये। जैसे इंटर दबाओगे इनका गुणा हो गया। ठीक है, इसमें भी संख्या परिवर्तन करेंगे तो आगे संख्या परिवर्तन होगी। अब भाग कैसे दिया जाता है, उस भाग के लिए क्या करेंगे, एड्रेस बटा में ये। ठीक है, इंटर दबाएंगे तो भाग हो गया। ठीक है, ये देखिए तरीके से भाग हो गया। ठीक है, दोबारा देखिए एक बार भाग को फिर से, जैसे 8 में 2 का देना है। ठीक है, तो इक्वल टू का चिन्ह, 8 का एड्रेस M5 है। ठीक है, और इस 2 का एड्रेस क्या है, ये चिन्ह भाग का L5। ठीक है, इंटर दबाए, ये हो गया। यहाँ कुछ परिवर्तन करेंगे तो दोनों रिजल्ट में परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए ये अपना हो गया जोड़ घटाओ गुणा भाग सारे फॉर्मूले। ठीक है, अब देखिए एक साथ हम दोनों चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये है, ये है, ये है। अब मेरे को करना क्या है, इस 10 और 5 को जोड़ना है, उसमें से 4 घटाने हैं, तो भी हम कर सकता हूँ। जैसे इक्वल टू का चिन्ह तो लगाना कोई फॉर्मूला स्टार्ट करें। योग किसका करना है, इसका और इसका, और घटाना क्या है 4, तो माइनस लगा दो, ये 4, इंटर दबा दो। ठीक है, लास्ट में इंटर दबाना है। ठीक है, तो 10 और 5 15, 15 में से 4 गए 11। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मेरे को इनका गुणा करना है, ये घटाना है, तो भी कर सकते हैं अपन, कहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इनके आगे ही करें। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, जैसे मैं मान लिया। अब इसका और इसका तो करना अपने गुणा। ठीक है, और इसको इन दोनों में से घटाना है, तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी गणना में प्रॉब्लम ना हो।
माइनस ये कर दिया मैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। 500 को 20 में से 10 गए 10, रिजल्ट में 10 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, और एक साथ में जोड़ घटाव गुणा भाग को सम्मिलित रूप से भी इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूले हो गए, अपने को मान लिया साधारण ब्याज निकालना है जैसे, ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, ठीक है। तो आइए डालते हैं, जैसे देखते हैं करके। इसमें मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, समय को टाइम, दर को रेट, ठीक है। और अपन को निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अपन को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन मान लिया 5000 रुपये है, ठीक है। टाइम मान लिया 5 वर्ष के लिए लिया है। रेट क्या है, रेट जैसे 2 रुपये सैकड़े की रेट है जैसे मान लिया। इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो इक्वल टू का चिन्ह ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं एक बार। मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, ठीक है। तीनों का गुणा कर दिया मैंने, बटा में 100, ये 100 लगा दिया। जैसे इंटर दबाऊंगा ये सिंपल इंटरेस्ट अपने सामने आ गया 500 रुपये। अब जो भी अपन इसमें परिवर्तन करेंगे इसके माध्यम से आगे परिवर्तन होगा, ठीक है। ये देखिए उस हिसाब से इसका सिंपल इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, मान लिया वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आर, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 22/7 या 3.14, और आर का मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस। तो हम जैसे यहाँ आर ले लेते हैं, यहाँ अपने को एरिया निकालना है किसका, सर्किल का, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे रेडियस मान लिया 4 है, तो फॉर्मूला क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह लगाया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है 3.14, गुणा में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आर गुणा आर, ठीक है। और आर का मान क्या है ये, तो ये गुणा में ये 2 बार लगा देंगे तो ये आर स्क्वायर हो गया। जैसे इंटर दबाएंगे ये वर्त का क्षेत्रफल अपने सामने आ गया, ठीक है। अब जैसे जैसे रेडियस बदलते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्षेत्रफल वो आता जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। ये थे अपने कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब इनको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, जिसमें अपने रैंक, इफ़ कंडीशन और डिवीजन वगैरह के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। मान लिया एक टेबल अपने पास में, ये मैंने थोड़े पहले से टेबल बना रखी है, ठीक है। इसका डिजाइनिंग कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट में और फिर से भी बता सकता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। अब देखिए इसमें यहाँ पे मेरे को करना है टोटल, ठीक है। टोटल का यानी जोड़ करना है। ये एक टेबल है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके मार्क्स मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। टोटल करना है इनका, ठीक है। टोटल करना है तो टोटल कैसे करेंगे, टोटल के 3 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला तो इनको सिलेक्ट करो ऐसे और इस पर क्लिक कर दो, इनका जोड़ हो गया। दूसरा फार्मूला मैंने क्या बताया था, इक्वल टू का चिन्ह लगाओ, इनका एड्रेस दे दो। इसका एड्रेस क्या है D6 आ गया, प्लस में इसका एड्रेस दो, प्लस में इसका दो, प्लस में इसका दो, प्लस में इसका दो, एंटर दबा दो। ये दूसरी विधि थी जोड़ करने की, ठीक है। तीसरी विधि क्या बताई थी मैंने, इक्वल टू का चिन्ह, सम फर्स्ट एड्रेस अनुपात लास्ट एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस फर्स्ट नेम कौन सा है, ये D7 अनुपात लास्ट एड्रेस क्या है, ये H7, ठीक है। डायरेक्ट 1 एंटर दबा दो, ये जोड़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका एक रूल और होता है, ठीक है। वो रूल क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है वैसे। ये रूल है कि एक जगह एक में हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, एक सेल में फॉर्मूला लगा दिया, उसके कोने पे जाके उसको नीचे की तरफ इसको खींचेंगे तो वो फॉर्मूला सब में लग जाएगा आगे वालों में, ठीक है। वो सेम फॉर्मूला सब में लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए सब में लग गया अलग अलग फार्मूला और सबके अलग अलग जोड़ हो गए, ठीक है। ये खींचने से सब में सेम कैसे लगा, सही कैसे आया, ये खींचने पे क्या करता है, जो एड्रेस है उसके मान को अपने आप बढ़ा देता है। जैसे इसमें देखो आप यहाँ फार्मूला बार में D5 और H5 है, आगे वाले में D6 H6 है, यानी जितने एड्रेस दिए उनको एक एक एड्रेस अपने आप बढ़ा देता है। उस वजह से ये फॉर्मूले सही आते हैं खींचने से, ठीक है। कई बार खींचने से गलत भी आते हैं। वो किस स्थिति में आते हैं, जब अपने को खींचने से एड्रेस ना बनाने हो,
ठीक है, तब आते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत का फॉर्मूला सबको पता होता है, इक्वल टू का चिन्ह, ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं ताकि सही हो। आए हुए अंक गुणा में 100, आए अंक कितने हैं 238 गुणा में 100 बटा में टोटल अंक। ठीक है, टोटल अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं 500 का है ही। देखिए 5 सब्जेक्ट है 100 के हैं। मैक्सिमम मार्क्स देखिए, मैक्स मार्क 100 के 5 सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम मार्क 500 है, तो इसमें मैंने बटा लगा के क्या डाल दिए 500। ठीक है, आए अंक गुणा में 100 भाग में 500, जैसे इंटर दबाऊंगा इसका परसेंटेज आ गया 47.6। ठीक है, और जो भी मैंने एक रूल बताया था कि एक में लगा के उसको इस तरीके से आप नीचे की तरफ खींचोगे तो रूल सब में लग जाता है। ठीक है, इस सब के परसेंटेज आ गए अलग अलग। ठीक है, ये नीचे वाले में एक बार फिर से मैं आपको परसेंटेज वाला लगा के बता देता हूँ। इक्वल टू का चिन्ह, आए अंक कितने हैं 461, इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि गलती होने की संभावना कम रही, गुणा में 100 बटा में टोटल अंक यानी 500 ये आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या है, यानी इनमें से कौन फेल है कौन पास है वो निकालना है। ठीक है, इसमें हम चाहते हैं 40 से ऊपर जिसके अंक हैं उनको तो ये दिखाते पास, और जिनके 40 से नीचे अंक है उनको ये करते फेल। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, इसमें इफ़ कंडीशन लगेगी, इक्वल टू का चिन्ह, इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक है, इफ़ का मतलब क्या होता है यदि, इफ़ का मतलब यदि होता है, इसलिए इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज ही 40 से ऊपर हो तो पास दिखाना है। ठीक है, ये एड्रेस दे दिया। ठीक है, अब देखिए J5 बड़ा हो किससे 40 से, J5 किसका एड्रेस है, इस पहले परसेंटेज का है, J5 बड़ा हो किससे 40 से, तो क्या प्रदर्शित कर दे ये पास इन्वर्टेड कोमा में। ये कंडीशन गलत हो तो क्या प्रदर्शित कर दे, नीचे वाला कोमा लगा के दूसरे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, वो ये कंडीशन गलत होने पे प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे मेरे को फेल प्रदर्शित करवाना है। ठीक है, यानी पहले में कंडीशन दी जाती है, फिर कोमा लगा के अगर ये सही हो तो क्या प्रदर्शित करना है वो लिखा जाता है, फिर कोमा लगा के कंडीशन गलत हो तो क्या प्रदर्शित करवाना है वो चीज़ लिखी जाती है। तो कंडीशन में मैंने दे दिया J5 वो 40 से बड़ा हो तो ये सही हो, यानी 40 से बड़ा हो तो क्या दिखाते पास, और ये कंडीशन गलत हो तो क्या दिखाते फेल। जो हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बीच में लिखेंगे वही चीज़ प्रदर्शित होगी, इसलिए ऊपर डबल इन्वर्टेड कोमा भी लगानी जरूरी है। ठीक है, ये देखिए क्या आ गया पास आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 40 से ज़्यादा नंबर है इसके। ठीक है, देखिए एक बार फिर से यही फॉर्मूला दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको मैं। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ये दे दिया, इसके माध्यम से अपन निकालना है J6 का मान यदि बड़ा हो किससे 40 से, तो कोमा लगा क्या दिखा दे ये डबल इन्वर्टेड कोमा में। ऐसे दो साथ वाले लगानी है, ऐसे दो अलग अलग नहीं लगानी, ये ऐसे कई बार बच्चे ऐसे अलग अलग लगा देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग वाले 2 बार लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साथ वाले लगानी है। साथ वाले कब आएगी, जब हम शिफ्ट के साथ में ये बटन प्रेस करेंगे इन्वर्टेड कोमा वाला। ठीक है, इसमें कंडीशन सही हो तो क्या दिखा दे अपने को पास, इन्वर्टेड कोमा बंद, कोमा लगा कंडीशन गलत हो तो क्या दिखा दे ये फेल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर दबाएंगे रिजल्ट आ गया पास। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले को नीचे सब में लगा देंगे, यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तरफ खींचेंगे तो इस सब में लग जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 40 से कम है और दोनों फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब है डिवीजन। डिवीजन कैसे निकालेंगे, डिवीजन में इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगेगी, इस कंडीशन को बोलते हैं नेस्टेड इफ़ कंडीशन। ठीक है, एक इफ़ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन लगाना। ठीक है, देखिए कैसे, बराबर का चिन्ह, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से निकलेगी डिवीजन भी, बड़े या बराबर हो किसके 60 के, तो कॉमा लगा क्या दिखा दे फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन के लिए मैं कैपिटल में आई लिख देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, कॉमा, ये कंडीशन गलत हो जाए तो इस बार क्या करना अपने को, इफ कंडीशन फिर से लगाना है, न कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में दूसरी चीज़ देनी है। ठीक है,
इफ कंडीशन में वही J5 दोबारा से लगा देता हूँ मैं, बड़ा या बराबर हो किसके 50 के। तो कॉमा लगा क्या दिखा दे ये अपने को सेकंड डिवीजन। ठीक है, ये कंडीशन में गलत हो जाए तो क्या करें, फिर से चेक करें, एक फिर से लगाएंगे। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट बंद लास्ट में करने, सारे ब्रैकेट बीच में बंद नहीं होंगे। ठीक है, J5 बड़ा हो या बराबर हो किसके 40 के। तो कॉमा लगा क्या दिखा दे ये इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड डिवीजन। ठीक है, ये बंद कर दिया मैंने। देखिए ये जो है, देखिए ये जो है थर्ड डिवीजन आ गई इसकी। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन गलत हो तो क्या करना है, ये कंडीशन गलत हो तो आगे हम कंडीशन नहीं देंगे। अब हम क्या दिखा देंगे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिवीजन ना हो, 40 से भी नीचे हो तो क्या दिखा दे, फेल दिखा दे। ठीक है, अब देखिए कितने ब्रैकेट ओपन किए हमने, एक ये वाला, दो और तीन ब्रैकेट ओपन किए, तो तीनों ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गए, 1 2 और 3। जैसे इंटर दबाएंगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें मैंने कहीं कॉमा में प्रॉब्लम कर दी शायद। ठीक है, ये अलग अलग वाले लग गए कहीं पे, ये भाई साथ वाली है, देख लेते हैं, ये भी ठीक है। इंटर दबा दो, ये देखिए इसमें मैंने एक ही लगाया है यहाँ पे, ये डबल लगेगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, ये देखिए थर्ड डिवीजन आ गई, छोटे से एक यहाँ पे कॉमा की मिस्टेक थी। ठीक है, अब देख एक बार फिर से मैं आपको लगा के बताता हूँ ये वाला सेम। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज के हिसाब से निकालने तो परसेंटेज वाला एड्रेस देंगे, J6 वाला, बड़ा या बराबर हो किससे 60 से। तो कॉमा लगा क्या दिखा दे ये फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, कॉमा, ये कंडीशन गलत हो तो क्या करें, फिर से इफ कंडीशन लगाए और क्या चेक करें कि J6 का मान बड़ा या बराबर है क्या 50 के। 50 से बराबर हो या 50 से बड़ा हो तो क्या दिखा दे ये कॉमा लगा के सेकंड डिवीजन। इसमें देखिए सेकंड डिवीजन फेल पास ये अपनी मर्जी से लेते हैं 50 60। ये अगर हम इसमें 50 की जगह 45 देंगे तो भी ये 45 के ऊपर वालों को सेकंड डिवीजन दिखा देगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देना अपने हाथ में है, कंडीशन देना और क्या प्रदर्शित करना ये अपन बताएंगे। ठीक है, अपन इसको डिसाइड करेंगे कहना मतलब। ठीक है, अब सेकंड डिवीजन ये भी गलत हो तो क्या करें, फिर सेव कंडीशन चेक करें और ब्रैकेट स्टार्ट करें, J6 बड़ा या बराबर हो किसके 40 के। तो कॉमा लगा क्या दिखा दे ये थर्ड डिवीजन। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब कितने अच्छा एक ये कंडीशन गलत हो तो क्या दिखा दे, फेल, यानी तीनों ही गलत हो जाए तो क्या दिखा दे, लास्ट में फेल दिखा दे। ठीक है, अब जितने ब्रैकेट हमने ओपन करे उतने बंद करने अपने को, कितने किए 3 किए, 1 2 3। ठीक है, जैसे इंटर दबाएंगे इसकी डिवीजन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई, क्योंकि इसका मान 60 से बड़ा। आए बात समझ में आपको। देखिए और फिर से देख लीजिए, मैं क्लिक करता हूँ इस पर और ये देखिए J6 का मान 60 से बड़ा हो तो फर्स्ट, J6 50 से बड़ा हो सेकंड, J6 का मान 40 से बड़ा है बराबर हो तो थर्ड, नहीं क्या दिखा दिए, नहीं तो क्या दिखा दिए फेल। ठीक है, अब मैं इसको नीचे तरफ सब में लगा देता हूँ, यही फार्मूला यहाँ से। ये देखिए सबकी डिवीजन आ गई, ये 2 कम थे फेल हो गए, बाकी के जिसके फर्स्ट आनी फर्स्ट है, सेकंड आनी सेकंड है, जो मैंने कंडीशन दी थी उसके आधार पर इनका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब करते हैं रैंक फार्मूला, रैंक क्या काम आता है। ठीक है, रैंक निकालने के लिए काम आता है। रैंक होती है कक्षा में स्थान विद्यार्थी का। ठीक है, कौन सी रैंक है, तो रैंक के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, रैंक के लिए इक्वल टू का चिन्ह, RN के रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और किसकी रैंक निकालनी है वो एड्रेस देंगे, जैसे इसकी रैंक निकालनी है ये एड्रेस दे दिया, कॉमा, अब वो रेंज देंगे जिसकी रेंज के बीच में से इसका रैंक निकालना है, मतलब कितने लोगों के बीच में इसका रैंक निकालना है। ठीक है, तो कितने लोगों के बीच में निकालना है, J5 से लेकर, यानी यहाँ से लेकर इतने लोगों में तो निकालना है। इसका क्या है, लास्ट वाला J14 है, यहाँ J है, यहाँ 14 है, तो इसका एड्रेस क्या है J14 अनुपात J14 ब्रैकेट। अच्छा, असेंडिंग या डिसेंडिंग किस रूप में निकालना है, कॉमा लगा के, बड़े से छोटा निकालना है, छोटे से बड़ा,
अपने को बड़े से छोटा निकालना है तभी तो सबसे ज़्यादा नंबर उसको फर्स्ट दिखाएगा। अगर सबसे कम नंबर उसको फर्स्ट दिखाना है तो असेंडिंग करेंगे, लेकिन अपने को डिसेंडिंग करना है। डिसेंडिंग के लिए 0 यूज़ करते हैं, तो 0 यूज़ करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए क्या लगाया हमने फॉर्मूला, रैंक, जिसके रैंक निकालनी है वो एड्रेस, अनुपात किन किन के बीच में निकालनी है, J5 से लेकर J14, यानी यहाँ से लेकर यहाँ इतने लोगों के बीच में इसकी रैंक पता करनी है। असेंडिंग करनी है, डिसेंडिंग करनी है, वो लगाएंगे। जैसे इंटर दबाएंगे इसकी रैंक आ गई 7। ठीक है, एक बार फिर से मैं लगा दिखा देता हूँ एक और में, इक्वल टू का चिन्ह, R यानी कि रैंक और ब्रैकेट स्टार्ट, जिसकी रैंक निकालनी है वो एड्रेस दो सबसे पहले, कोमा। अब देखिए इसकी भी रैंक अपने किसके बीच में निकालनी है, इससे लेकर यहाँ तक निकालनी है, 47.6 से लेकर 92.2, इन इतने लोगों के बीच में इसकी रैंक पता करनी है। तो इसमें भी वही आएगा J5 अनुपात, लास्ट वाला क्या है इसका, ये J14। ठीक है, कोमा 0, डिसेंडिंग के लिए 0। ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग क्यों लगाया 0 और 1, अगर हम 1 लगा देते तो असेंडिंग हो जाता। असेंडिंग में क्या है, सबसे छोटे जो अंक का सबसे जो कम वैल्यू है उसको फर्स्ट स्थान पे दिखाता है ये। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पे कौन आता है, जिसके सबसे ज़्यादा बड़े नंबर हो। ठीक है, इसलिए अपन को डिसेंडिंग लगाना पड़ेगा बड़े से छोटे में, तो सबसे बड़े नंबर को फर्स्ट दिखाना है, इसलिए मैंने 0 लगाया इसमें। ठीक है, जैसे इंटर दबाएंगे इसकी रैंक क्या आ गई, 4th आ गई। ठीक है, अब देखिए जैसे हम बाकी फॉर्मूलों को ऐसे खींच के सभी में लगा रहे थे, इसको भी अगर खींच के सभी में लगाएंगे तो ये गलत आएगा। ठीक है, ये देखिए गलत आएगा, इसको 30 नंबर पे दिखा रहा है। ठीक है, इसको फर्स्ट दिखा रहा है, ये तो है ही, इसको 3 नंबर पे दिखा रहा है, तो ये गलत आ गया। क्यों आया, किस कारण आया, देखिए इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि ये देखिए इसमें J5 का रैंक निकालना था, किस किस के बीच में, J5 से लेके J14 के बीच में। इसका भी J6 का रैंक निकालना था J5 से J14 के बीच में। ठीक है, इसमें देखिए J7 का निकालना था, लेकिन ये इसने यहाँ गड़बड़ कर दी रेंज में, किन किन के बीच में निकालना है, इसने J6 से J15 कर दिया। यानी J6 क्या है, यहाँ पे J6, ये 6 और 15 कौन सा है, 15 ये एक नीचे वाला, यानी एक फालतू इसने नीचे ऊपर कम कर दिया और नीचे इसने बढ़ा दिया, इसलिए गलत आया है। अब आगे वाले में देखिए, इसमें इसने क्या किया, देखिए J8 का ये तो सही है, ये J7 से J16 कर दिया, इसने एक और नीचे कर दिया, यहाँ से J7 है, देखिए ये J7 है और J16 कौन सा है, ये है देखिए। ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो गई, क्योंकि आगे वाला ये फिक्स होना चाहिए था, सभी में J5 से J14 ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका यहाँ से आगे ये गलत रैंक है, क्योंकि खींचने से एड्रेस पहला तो बढ़ना चाहिए था, आगे वाले ये 2 नहीं बढ़ने चाहिए, फिक्स रहने चाहिए थे। ठीक है, अब देखिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, आगे वालों को खींचने से सही नहीं आए ना। अब देखिए इनको सही कैसे करेंगे, अब देखिए ये तो थोड़े फॉर्मूले तो हमें कि इसमें बना के भी लिख देंगे, लेकिन 500 लोगों का तैयार करना तो कैसे करेंगे, फिर तो ऐसे कि लोग का नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें एक तरीका होता है, खींचने से हम जो एड्रेस नहीं बनाना चाहते उनके बीच में एक चिन्ह लगा देते हैं, वो चिन्ह होता है एंड वाला चिन्ह। जैसे अपने को मिलेगा ये 7 पर। ठीक है, जो इसमें 7 बटन होता है उस पर ये चिन्ह मिलता है अपने को। ठीक है, ये वाला चिन्ह जैसे एंटर करेंगे, सॉरी ये वाला चिन्ह नहीं होता, ये दूसरा लग गया, ये वाला नहीं है, ये चिन्ह होता है अपना ये 4 वाला, ये जो डॉलर साइन वाला होता है ये चिन्ह होता है, ये सही है। तो ये यानी जिसके बीच में हम ये चिन्ह लगा देंगे तो खींचने से नीचे वो नहीं बढ़ेगा एड्रेस, बाकी सारे एड्रेस अब को बढ़ जाएंगे। ये देखिए अब इनकी रैंक बिल्कुल सही आई है। क्यों आई है, क्योंकि ये देखिए J5 और J14 देखें आप यहाँ पे, J5 J14 सब ये रहेंगे, बस एक ये पहला बढ़ेगा। ये देखिए पहला J9 J8 हो गया, ये J5 से J14 फिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से रैंक सही आ गई। तो ये है रैंक निकालना। ठीक है, इसमें एक लास्ट फॉर्मूला और बताता हूँ आपको, लिंक करवाने का, यानी एक सेल का दूसरे सेल से लिंक कैसे होता है, एक सीट का दूसरी सीट से लिंक कैसे होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये सेम वैल्यू मेरे को हर बार इसमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस सेल का इस सेल से लिंक करवा दूँगा। लिंक करवाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बराबर का चिन्ह
और वो एड्रेस दे दो और ओके कर दो। अब देखो इसमें जो भी संख्या रहेगी वो संख्या अपने आप इसमें आएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसका इसके साथ लिंक करवा दिया, ठीक है। तो ये होता है सेल का सेल से लिंक करवाना। अब इस हम चाहते हैं शीट 1 का शीट 2 में लिंक करवाना है और थोड़ा इसमें एक कार्ड बना लेते हैं, जैसे अपन कार्ड देते हैं ना बच्चों को, रिपोर्ट कार्ड, वो बना लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा देखिए इन दो खानों मिलाकर एक यहाँ से कर लेता हूँ मैं। इसमें मैंने दे दिया विद्या कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट्स कर देता हूँ, यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट में कौन कौन से करते हैं अपन, हिंदी, फिर क्या करते हैं इंग्लिश, फिर क्या करते हैं मैथ, फिर क्या करते हैं फिजिक्स, फिर क्या करते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। और फिर क्या करते हैं टोटल, ठीक है, टोटल। फिर क्या निकालेंगे परसेंटेज, फिर क्या निकालेंगे रिजल्ट, फिर क्या निकालेंगे डिवीज़न, फिर क्या निकालेंगे रैंक, ठीक है। ये हमने कार्ड का डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसमें हम यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं, एक सिंपल सा कार्ड था। अब मैं चाहता हूँ नेम के सामने जो अपने शीट के अंदर नाम है ये वाला वो वहाँ जाए, तो उसका लिंक करवाने का तरीका क्या है, इस नेम का एड्रेस देखें A5 है, शीट 1 में है, ठीक है। तो इक्वल टू का चिन्ह शीट 1 SHWT शीट 1 और बीच में ये चिन्ह लगाएंगे और उसका एड्रेस दे देंगे A5 था क्या, वो A5 राहुल आ गया, तो इसका इससे लिंक हो गया। अब देखिए विजय सिंह का क्या है B5 है, शीट 1 में तो वही सेम ऐसा शीट 1 ये चिन्ह और B5 था B5, ये देखिए विजय सिंह आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका एक इसका एक और भी है, वहाँ से एड्रेस याद रख के यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, डायरेक्ट हम वहाँ से लिंक करवा लेंगे। शीट 1 पे क्लिक करें, यहाँ फॉर्मूला बनता जाएगा अपने आप। शीट 1 पे क्लिक किया, आगे चिन्ह भी आ गया। अब रोल नंबर चाहिए अपने को, रोल नंबर पे क्लिक कर दे, उसका एड्रेस भी आ गया, पूरा फॉर्मूला अपना कंप्लीट हो गया। तो इंटर दबा दो, ठीक है। जैसे हिंदी के मार्क्स चाहिए, इक्वल टू का चिन्ह, शीट 1 में गए, अपने आप फॉर्मूला बनेगा, हिंदी के मार्क्स पे क्लिक किया और इंटर दबा दिया, ये रिजल्ट बन गया, ठीक है। इसमें खींचने से सही नहीं आएगा, अपने को अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश के चाहिए मेरे को, इंग्लिश के मैंने लगा दिया, ठीक है। मैथ के चाहिए मेरे को, मैथ के मैंने लगा दिए, ठीक है। फिजिक्स के चाहिए, फिजिक्स के लगा दिए। केमिस्ट्री के चाहिए, केमिस्ट्री के लगा दो, ठीक है। टोटल करना है, टोटल वाला भी अपने को यहाँ से कर लेते हैं अपन, टोटल का लगा दो, ठीक है। परसेंटेज का चाहिए, परसेंटेज का लगा दो, ठीक है। रिजल्ट का चाहिए, रिजल्ट का लगा लो। डिवीज़न का चाहिए, डिवीज़न का लगा दो। और रैंक का चाहिए तो रैंक का लगा दो। अब कई बच्चे कहते हैं सर कि ऐसे है कि हमने एड्रेस लगाया डायरेक्ट लिख देते हैं नेम के सामने नेम वगैरह, तो इससे क्या है कि एक बार अपने को मेहनत करके सारे कार्ड बनाने पड़ेंगे। जैसे दूसरा कार्ड बनाना हो तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ 2-3 लाइनें छोड़ के मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, दूसरा कार्ड आ गया। जहाँ जहाँ फॉर्मूला है वहाँ वैल्यू 0 आ गई, 0 आ गई। इनको अपने को दोबारा से फॉर्मूला लगा के इनके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने डिलीट से डिलीट कर देता हूँ इनको, ठीक है। अब अपने को नेम चाहिए दूसरा, तो वो इक्वल टू का चिन्ह शीट 2 में गई, दूसरे नाम पे गए, इंटर दबाई। इस तरीके से इनका कार्ड भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखिए। जैसे एक बार हमने सबके कार्ड तैयार कर लिया, अगले बार जैसे कोई नाम अपने राहुल की जगह कोई अपने पास में नया बच्चा आ गया सुभाष नाम का, ठीक है।
सुभाष आ गया, इसके पिता का नाम मान लिया रघुवीर सिंह है, ठीक है, रघुवीर सिंह। इसके रोल नंबर मान लिया 1301 है, और ये बच्चा होशियार है, जैसे इसके 88 है, 98 है, और 95 है, 96 है, और केमिस्ट्री में तो इसके 94 है। तो ये देखिए परसेंटेज वगैरह चेंज हो गए, फर्स्ट रैंक भी चेंज होगी, इसकी सेकंड होगी, पहले फर्स्ट थी। अब देखिए कार्ड अपने आप तैयार हो गया, देखिए सुभाष, रघुवीर, रोल नंबर, ये देखिए कार्ड अपने आप तैयार हो गया, अपने कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, रैंक वगैरह सब अपने आप आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ लिंक करवाने से फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब मैं आपको ये जो टेबल बनाई थी इसका थोड़ा डिज़ाइनिंग बता देता हूँ कि ये टेबल बनती कैसे है। वैसे तो होम पार्ट में आ गया इसका पूरा डिज़ाइनिंग, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको थोड़ा सा इसका डिज़ाइनिंग वो बता देता हूँ, ठीक है, कैसे दिया। ये देखिए सबसे पहले तो ये काउंट करेंगे कितनी है, ये 13 है, 13 अम तक हो जाती है। तो विद्या कंप्यूटर अकेडमी नाम लिखना है, तो ये देखिए एक शीट और ऐड कर लेता हूँ मैं, अम तक मैंने इनको एक कर दिया, और इसमें मैं लिख दिया विद्या कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 को मिलाकर 3 खाने बनाए हुए हैं, ये 3, ठीक है। तो ये मैं 2 और 3 को मिलाकर बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए विद्या कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। अब इन 2 को मिला के मैंने एक बना दिया ऐसे, इन 2 को मिला के मैंने एक बना दिया ऐसे, इन 2 को मिला के मैंने एक बना दिया ऐसे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 500 को मिला के एक बनाया हुआ है सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे SUBJECT सब्जेक्ट नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ नेम, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे अब इन तीनों को मिलाकर टोटल नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए आपको दिखा दूँ मैं, तीनों को मिला के 1 2 3 तीनों को मिला के टोटल किया हुआ है, ठीक है। तो मैं तीनों को मिला के टोटल कर देता हूँ, ठीक है। टोटल के बाद में तीनों को मिला के क्या किया हुआ है, परसेंटेज का, फिर तीनों को मिला के क्या किया हुआ है परसेंटेज के बाद में रिजल्ट का, उसके बाद तीनों मिला के क्या किया हुआ है डिवीज़न का, फिर तीनों को मिला के क्या किया हुआ है रैंक का, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे आगे इनको बीच में करना, तो क्या करेंगे, यहाँ से बीच में कर देंगे। अब देखिए इसमें देखिए मैक्स मार्क लिखा हुआ है, 3 खानों को मिला के एक खाना बनाते हुए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 यहाँ तक है, इसमें लिख देता हूँ मैक्स मार्क, मैक्स MR के इस मार्क्स, यहाँ पे ये तीनों 100 के, इसलिए इनके नीचे 100 लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको भी मैं बीच में कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनकी बॉर्डर दे दूँगा, ये बॉर्डर दे दी मैंने, ठीक है। हालांकि ये पूर्व विद्या कंप्यूटर अकेडमी नहीं देनी थी अपने को, मैं दोबारा से देता हूँ बॉर्डर, इतना की देनी है, वो तो हेडिंग है ना एक अलग, ये बॉर्डर हो गई, ठीक है। विद्या कंप्यूटर अकेडमी में थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को, ठीक है। अब क्या नीचे वो कितनी लाइनें थी देख लो, 14 तक है, इनको सिलेक्ट करके बॉर्डर दे दो बस, ये सिलेक्ट किया, बॉर्डर दिया, यहाँ अलग कलर दे दो इनको, ये दे दिया, और यहाँ पे इनको अलग कलर दे दो, बस टेबल अपनी बन के तैयार। इनमें कुछ वो डाटा पेस्ट कर लेंगे या डाटा डाल लेंगे, ये अपनी टेबल बन गई, ठीक है। इस तरीके से वो टेबल थी, ठीक है। तो आज हमने MS एक्सेल के कुछ बेसिक फॉर्मूले समझे, और साथ में टेबल की डिज़ाइनिंग भी समझी है। बेसिक फार्मूले में रैंक, इफ कंडीशन, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले होते हैं वो हमने किए हैं। ऐसा आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।